नमस्कार, मैं लता सभरवाल हूँ। हम सबके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव, कठिनाइयाँ ये सब तो आते ही रहते हैं और मैं मुंबई में रहती हूँ। हमारी लाइफ वैसे भी बहुत हेक्टिक होती है। हमारे सिचुएशंस बदलते रहते हैं, ना भी बदले तो भी मुंबई की लाइफ बहुत हेक्टिक है। बहुत कुछ हमारे चारों तरफ चलता रहता है, कभी परिवार में, कभी काम में, हर जगह। सो आई रीच्ड अ स्टेज वेयर माई माइंड वॉज टोटली क्लाउडेड। मतलब एक ऐसे पड़ाव पे पहुंच गई थी जहां मुझे कुछ ना समझ में आ रहा था, ना सोच आ रही थी। इनफैक्ट मुझे कहीं ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत उदास रहने लगी हूँ और सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं हूँ अंदर से। इस तरह का कुछ महसूस होने लगा था। काम चल रहा है, सब हो रहा है, ज़िंदगी चल रही है, लेकिन अंदर से जो एक खुशी होती है ना, वो कहाँ चली गई थी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर ऐसा लगा कि मैं क्रिएटिव काम में हूँ, शायद मैं ब्रेक नहीं ले रही हूँ, क्रिएटिविटी जा रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। मेरी एक दोस्त हैं पुलकित माथुर, ऐसे ही उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे शांति कुंज के बारे में बताया। वो अपना कुछ एक्सपीरियंस यहाँ का शेयर कर रही थी। काफ़ी सालों से उनका परिवार और वो जुड़े हुए हैं शांति कुंज के साथ। तो सुनते ही ऐसा मन में आया कि मुझे यहाँ जाना है और ना ज़्यादा सोचा ना समझा मैंने बोला पुलकित मुझे यहाँ जाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप चले जाओ। और अब ये बोलूँगी मे बी इट इज़ माई कॉलिंग। इसीलिए मैं कुछ 4-5 दिन के अंदर ही डिसीजन लेके और फटाफट टिकट करा के यहाँ पे आ गई, बिना कुछ सोचे समझे। एक तरीके से कहिए तो मुंबई की उस भाग दौड़ से भाग के, दूर भाग के, कहीं ना कहीं मन की शांति और खुशी ढूंढने के लिए। तो जब मैं यहाँ आई थी तो भी मेरी कुछ सोच नहीं चल रही थी और जैसे ही मैंने शांति कुंज के अंदर कदम रखा तो अंदर आते ही कुछ अलग सा महसूस हुआ। सोचा ठीक है चलिए देखते हैं कैसा है, क्योंकि जब कभी भी हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो पूरी तरह से समर्पित नहीं करते हैं अपने आप को। शुरुआत में धीरे धीरे बहाव के साथ बहते हैं। यहाँ पर जब आई तो बड़ा अच्छा सा लगा, लेकिन फिर भी अभी भी पूरी तरह से समर्पित नहीं किया था। फिर अपने कमरे में गई, देखा कि बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा कमरा दिया हुआ है, एकदम साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है, जो कि मुझे बहुत पसंद है साफ़ सफाई। और जिससे भी मिलूँ लोग बहुत ही, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जिससे परिवारजन हैं। सबसे मिलके एकदम ऐसा लग रहा था ये तो अपना परिवार है। फिर भी धीरे धीरे इन चीज़ों को मैं एक्सेप्ट कर रही थी। और उसके बाद मैंने पूछा कि जो भी आरती पूजा होती है मैं उसमें जो है शामिल होना चाहती हूँ। तो जैसे जैसे इन चीज़ों में शामिल होती गई थोड़ा मन जो है शांत होने लगा और अपने आप ही बिना मेरे कुछ ज़्यादा एफर्ट किए जैसे दिमाग क्लियर होना शुरू हो गया। तो पहला दिन, आधा दिन था, कुछ इस तरह से गुजरा। और दूसरे दिन मुझे बहुत ही उत्सुकता थी शैल दीदी से मिलने की, जिनके बारे में मैंने बहुत सुना था कि आप उनसे मिलो, अपने मन की बात कहो तो आपको उसका हल मिल जाता है, आपका मन शांत हो जाता है। और मैं बहुत उम्मीद लेके आई थी उनसे कुछ बातें डिस्कस करने के लिए। और दूसरे दिन जब सुबह मैंने कुछ 5:30 बजे यहाँ पर यज्ञ होता है। अब आप सोचिए इतने सालों से यज्ञ तो नहीं किया भी है तो इस तरह से सुबह उठकर उस माहौल में जहाँ इतने सारे हवन कुंड हों, चारों तरफ यज्ञ हो रहा है, ऐसा लगा जैसे आई एम इन हेवन राइट नाउ। और उसके बाद फिर दिन शुरू हो गया। बड़ा ही अच्छा है, मेडिटेशन है, पूजा है, समाधि के गुरुजी और माताजी की समाधि के दर्शन किए, वहाँ पर मेडिटेट किया, मंत्र जाप किया, गायत्री मंत्र, क्योंकि ये गायत्री परिवार है तो कुछ अलग ही शांति मिलने लगी। फिर उसके बाद जब शैल दीदी से मिलने का समय आया और मैं कमरे में घुसी तो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी थी वहाँ पर कि बताते हुए भी मेरी आंखें शायद नम हो रही हैं इस समय की। मुझे ऐसा लगा कि मैं रो दूंगी और उनके सामने मैं शायद क्या बोलूँगी, क्या कहूँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बस आंखों में आंसू आ रहे थे और बहे नहीं, लेकिन बात करते करते उनसे जो है मैं चुकअप हो गई। एकदम जैसे लग रहा था गला भर गया है मेरा। तो वो उनकी पॉजिटिविटी थी, एकदम माँ की तरह उन्होंने मेरी बात सुनी। मुझे बहुत ही शांति दी और भरोसा दिया कि ज़िंदगी में सब अच्छा होगा, बिल्कुल चिंता ना करूं। बिल्कुल जैसे एक माँ बोलती है ना, बिल्कुल अपना स्ट्रेस छोड़ दो, यहाँ पर तुम कुछ खाओ पियो, तुम यहाँ पर आओ, वातावरण देखो, एंजॉय करो, कुछ इस तरह का कहा। ज़िंदगी में सब परेशानियाँ आती हैं, ठीक हो जाएंगी। लेकिन क्या होता है जब कोई इंसान सच्चे दिल से आपसे ये सब कह रहा होता है और आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान चाहता है कि आपका भला हो, अच्छा हो, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है, कुछ अलग ही महसूस होता है। डेफिनेटली उनकी एनर्जी ही अलग थी है।
और जिस तरह से उन्होंने मुझे केयर की, और मुझे एक बात कही जो मेरे दिल को छू गई है। बोला कि अरे ये तुम्हारा मायका है, जब मन करे भाग के यहाँ आ जाया करो। तो बस ये बात तो मेरे दिल में बैठ गई और मैं शांति कुंज को अपना मायका ही मानने लगी हूँ, क्योंकि चारों तरफ माहौल भी ऐसा है, प्यार भी इतना ज़्यादा मिला। फिर उसके बाद अगर हम और चीज़ों की बातें करेंगे तो जिस तरह का साधारण भोजन होता है, जो कि हमें प्रसाद कहूँगी, प्रसाद है वो एक्चुअली, जो हमें खाते ही तृप्ति मिलती है वो है। और सब तरह का आराम है, बहुत ही अच्छा वातावरण है, शांति है, हर वो चीज़ है जो एक इंसान को चाहिए। और हर वो चीज़ है जो एक ऐसे इंसान को चाहिए जो बहुत ही उधेड़-बुन में फंसा हुआ है, ज़िंदगी में फंसा हुआ है। और जब आज सुबह मैं मिलने गई तो मैंने आज उनसे बोला कि आज मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर, और आज मेरी अंदर से खुशी झलक रही है। मैं जब बोल रही हूँ तो इस समय भी मुझे बिल्कुल महसूस हो रहा है कि मैं खुश हूँ। जब समाधि के पास बैठकर गायत्री मंत्र का जाप किया तो एक अलग ही एनर्जी मिली, और कोशिश किया कि इस टाइम का बेस्ट यूज़ करूँ, एंड आई चैंट मोर एंड मोर एज मच एज आई कैन। और बहुत कुछ यहाँ से लेकर जा रही हूँ। मैं एक बात आपसे कहूँगी, प्लीज़ ये मत समझिएगा ये वीडियो देख के कि मैं कोई रिलीजन प्रमोट कर रही हूँ, क्योंकि हम अक्सर ऐसी बात बोलते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है। ये मेरा अपना अनुभव है जो मैं अपने दिल से कह रही हूँ। और जब मैं चांट करती गई तो एक अलग ही शक्ति मिली। आज मैं जब घर वापस जाऊँगी, मतलब कल जाने वाली हूँ, तो बिल्कुल क्लियर माइंडेड जा रही हूँ। मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी है, और परिवार के साथ डील करने की, अपने बच्चे के साथ, अपनी जो सर्कमस्टांसेस हैं उन्हें डील के साथ, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, उनके साथ डील करने की एक अलग ही एनर्जी है। एंड आई एम श्योर दैट आई विल बी कनेक्टेड एंड आई विल कम बैक। इनफैक्ट आप सोचेंगे मैं अगली डेट भी डिसाइड करने लगी हूँ, अच्छा कौन से महीने में आना चाहिए, कब टिकट करवा लूँ यहाँ आने की। तो ऐसी जगह है। अब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप जुड़ना चाहेंगे या नहीं ये आपका फैसला होना चाहिए। किसी को फोर्स करके कोई चीज़ नहीं करवाई जा सकती है। तो बस ये कहूँगी कि आप जहाँ पर भी हैं, अगर आपकी इच्छा है तो गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, और जिस तरह से मुझे यहाँ आकर बेनिफिट मिला है, आप भी ऐसा कुछ बेनिफिट उठाइए। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।